घोसी लोकसभा के मधुबन विधानसभा के मर्यादपुर बाज़ार में है और इस समय जो है लोकसभा का चुनाव जो है माहौल गर्म हो चुका है और कुछ दिन ही बचे हैं और कुछ दिन जो है इस समय प्रत्याशियों का अपना चुनाव चिन्ह जो है मिल गया है। आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है। चुनाव अपना अपना जो है लोग प्रत्याशी अपने वोटरों के पास जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इस वक्त में मर्यादपुर में कुछ माहौल जानने के लिए मैं आया हूं कि मर्यादपुर में जो है किसका माहौल है और ये लोग कैसा सांसद चाहते हैं, किसको सांसद चुनना चाहते हैं। आइए मैं माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है पीके रावत जी। इस घोसी लोकसभा का माहौल बताइए, इस मर्यादपुर का माहौल बताइए हमको। देखिए मर्यादपुर के माहौल में क्या है, मर्यादपुर से एक जुड़ी हुई सड़क है गजियापुर को जो जा रही है। इसकी दुर्दशा यह है कि सत्ता यही है, सरकार यही है और आज 10 साल से बिगड़ी हुई है और सरकार भी उनकी 10-15 साल से चल रही है। तो क्या हम सोच रहे हैं कि क्या इसके पहले सीएम या मुख्यमंत्री या विधायक जो है कोई और था, उन्हीं के न थे। अभी पीछे चुनाव हुआ है, रामविलास चौहान जी माननीय जो विधायक हैं उन्हीं वही उसी पार्टी के हैं। और बताइए कि हमारा व्यक्तिगत विकास तो है नहीं, ये तो सर्वंगड़ी है, सर्वंगड़ी जातियों का है, इसमें सभी लोग चलेंगे, कोई हम तो व्यक्तिगत चलेंगे नहीं। तो जब सर्वंगड़ी विकास के राह का ये हालत है तो क्या किसी का व्यक्तिगत विशेष और किसी का जाति विकास करेंगे लोग? और जाति के नाम पर तो शोर मचा रहे हैं लोग, क्योंकि राजभर के नाम पर, कोई यादव के नाम पर, कोई ब्राह्मण के नाम पर शोर मचा रहे हैं लोग कि जातीयता का। और सर्वंगड़ी विकास चाहिए जनता को कि जो इसमें शिक्षा की अगर प्रणाली हो तो उसमें सभी जात के लोग चलेंगे, सड़क की व्यवस्था हो सारे जात के लोग होंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सारी जात के लोग रहेंगे। तो ये कम से कम ठीक होना चाहिए। और रह गई है 80-70% लोग गरीब मजलूम हैं यहाँ। मधुबन विधानसभा ही नहीं, घोसी लोकसभा में 5 विधानसभा है, 60% गरीब लोग जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं लोग। और ये बताइए आज सभी लोगों का यही है कि गरीबों की गरीबी को दूर करेंगे। ये लोग गरीबी को दूर करेंगे कि गरीबों को दूर करेंगे, ये बताइए। तो इस बार जो है आप लोग किसको चुनना चाहते हैं और कौन आपको अच्छा प्रत्याशी लग रहा है घोसी से? देखिए हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जितने लोग आए हैं वो लोग तो पीछे भी चुनाव लड़े हैं और सभी लोग तो मान लीजिए बाहरे के लगभग लड़े हैं और यहाँ की जनता जो है सोच रही है कि कोई लोकल बढ़िया कैंडिडेट आ जाए। लोकल है बताएंगे? अब लोकल में तो मान लीजिए अभी तो मान लीजिए हम 2 दिन से देख रहे हैं लीलावती राजभर को भी, एक महिला प्रत्याशी है और देख रहे हैं इनको जेहन में पढ़ाई लिखाई भी है, शिक्षा भी है। तो अगर ये एक तरीके का जैसे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उसी तरीके से अगर हमारा पार्लियामेंट में एक महिला जाए सदस्य बनकर के यहाँ से जनप्रतिनिधित्व करे तो भाई उनके जैसे ये भी कर सकती है। ये बताइए इसमें क्या, किसको पसंद कर रहे हैं आप? तो हम तो आज की दौर में अभी आई हैं तो इन्हीं को पसंद कर रहा हूँ, लीलावती राजभर को। जी मान लीजिए ये भी शिक्षित हैं, जो योग्यता चाहिए उसी पर इनको टिकट मिला है और मान लीजिए कि हर चीज़ से प्रबुद्ध हैं। इनकी प्रखर वाणी भी हमने सुना है तो अच्छी बोल रही हैं, इनका मैनिफेस्टो, इनका मुद्दा भी हमने सुना है, एजेंडा भी सुना है तो ठीक ही बोल रही हैं। रह गई बात की समाजवाद की बात हो गई, चाहे सबका विकास, सबका विश्वास, चाहे सबका साथ की बात हो गई, तो ये तो हर पार्टी, बहन जी ने कहा सर्वे हिताय सर्वे सुखाय, उन्होंने कहा कि समाजवाद, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ मुद्दा किसका अलग अलग है? सबका तो एक ही है, कहने का तरीका अलग हो गया। बिल्कुल। तो ये बताइए कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके का मामला है, हम सर्वंगड़ी विकास करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जो स्पीच होती है, भाषण होती है, कुछ ऐसी होती है ऑन द प्लेटफार्म होती है। भाई जो ऑन द प्लेटफार्म काम करता है उस पर दुनिया खुश रहेगी और जो मौखिक हवा में बोलेगा उससे कोई खुश नहीं है। हेलीकॉप्टर आएगा उतरेगा ज़मीन पर, हवाई जहाज आएगी उतरेगा ज़मीन पर, काम बोलो ज़मीन पर उतारो, सीधी सी बात है। बिल्कुल। यानी आप जो है नए प्रत्याशी को जो है और लोकल प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं तो आपके जहन में लीलावती राजभर है? जी हम तो अपना सुख दुख भाई कहने के लिए तो नज़दीक जाएंगे, भाड़ा नहीं ना लगेगा, किसी के पास सारनाथ जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, कानपुर जाएंगे कहने के लिए। बिल्कुल। और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है चाचा? राजा राम राजभर। सरकार कैसी चल रही है? बिल्कुल बेकार चल रही है। क्या बेकार है सरकार में? सरकार में बेकार तो यही है कि जो कि कोई गरीबों की सुनवाई नहीं है और ना तो गरीबों का कोई व्यवस्था है पढ़ने के लिए, लिखने के, हर तरह की जो कि सुविधाएं जो कि सब कमज़ोर है। जी। तो घोसी में आप किसको सांसद चुन रहे हैं इस बार, किसको पसंद करते हैं घोसी में?
हम चाह रहे हैं कि लोकल कोई प्रत्याशी, कौन है लोकल प्रत्याशी? लोकल प्रत्याशी में तो लीलावती राजभर जी को चुनने आई हैं। हम लोग उन्हीं पे विचार बना रहे हैं वोट देने के लिए, ताकि लोकल प्रत्याशी को जिता कर देखा जाए कि क्या करती हैं। बाकी अब तक तो बाहर के लोग आए और जीत कर चले जाते हैं, फिर इलेक्शन आता है, फिर आ जाते हैं, और इलेक्शन ख़त्म होते ही वो चले जाते हैं। तो हमें ये हुआ है कि अपने लोकल जो क्षेत्र के हैं, अपने लोकसभा के हैं, उनको जिताया जाए। तो यानी आप लीलावती राजभर को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लोग और हैं, भैया से बात करेंगे हम। क्या नाम है भैया? किशन यादव। बिल्कुल यादव जी, आज मर्यादपुर हम बाजार में माहौल जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा का जो है इलेक्शन आ गया है, 1 तारीख को वोटिंग है और प्रत्याशियों को जो अपना चुनाव चिन्ह है वो मिल गया है और लोग जो है वोटरों से जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो इस घोषी का माहौल बताइए आप। घोषी का माहौल फिलहाल जो है किसी भी पार्टी के ऊपर अब विश्वास नहीं रह गया। उसका 2 कारण है कि यहाँ पे आज तक कोई लोकल प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ। चौहान जी खड़े हुए थे तो उन्होंने विकास नहीं किया। बाकी 2 प्रत्याशी बाहर से आए हैं, वो जीतने के बाद अपने ज़िले में वापस चले जाएंगे। यहाँ की जनता वहीं की वहीं रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। लोकल कौन प्रत्याशी है? लोकल प्रत्याशी श्री लीलावती राजभर हैं। लीलावती राजभर? जी जी। तो इनसे क्या उम्मीद है, ये क्या विकास कर सकते सबसे हैं? बड़ी बात यह है कि ये शिक्षित महिला हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि इनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं कि जातिवादता का वोट मांग रही हैं, या जो है इनका मेन मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार। अगर हमारे पास शिक्षा और रोजगार है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हम शिक्षित होंगे, हम पढ़े लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिलेगी, हमारा रोज़गार चालू हो जाएगा। अगर हम व्यापार भी करते हैं तो व्यापार के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कोई जो है व्यापार भी नहीं कर सकता। तो मेन मुद्दा इनका शिक्षा और रोज़गार है। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। दूसरी बात है कि इन्होंने एक मुद्दा और बताया, इन्होंने एजेंडा कि मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनको अस्पताल यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा दूरी पे होते हैं, हर आदमी के पास साधन नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अगर मैं सांसद बनती हूँ तो मैं सभी विधानसभाओं में एक अपनी तरफ से मांग करूँगी कि 5 एम्बुलेंस डाल दी जाए, ना कि वो सरकार की हो, वो विधानसभा की होनी चाहिए, मऊ विधानसभा की। और उस वजह से उसका एक अलग नंबर मांगेंगे जो को आम जनता जब भी फ़ोन करे उनकी ज़रूरत के लिए पूरा कर सके। ये तो बहुत अच्छी सोच है। हाँ, तो ये लीलावती राजभर का मेन मुद्दा है। और इस पे हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ही लोग हैं कि आकस्मिक मौत मर जाते हैं कि समय पे उपचार नहीं पहुंच पाता क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा एजेंडा बनाया है और ये हमको समझ में आया। दूसरा उन्होंने शिक्षा के लिए कहा है कि यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, और जो उन्होंने कहा कि जैसे जिला अस्पताल के अलावा भी कुछ एक सामुदायिक टाइप के हॉस्पिटल हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे खुलने चाहिए। मतलब यानी कि कोई ग्राम सभा तो हर ग्राम सभा के अंदर कोई ना कोई सामुदायिक। बिल्कुल। तो लीलावती राजभर जो है शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके जो है जागरूक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भैया, इनसे मैं बात करूंगा। भैया थोड़ा सा सरकार पे बात हो जाए। सरकार जो है वर्तमान समय की कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। सरकार तो सब लोग अपने अपने जाने में अच्छे ही चलाते हैं, कोई ख़राब तो नहीं चलाते हैं। रही सवाल कि अपना अपना सोच है, विचार है। कोई काम करता है, कोई मुंह से काम करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी घोषणाएं करते हैं लोग, लेकिन जीत जाने के बाद सर कोई नहीं करता है, जो है कि तह रह जाता है। और बात तो फेंकने के लिए बहुत सरकार फेंकती है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, इसकी कोई कहने वाली नई बात नहीं है, चाहे जिसकी सरकार हो। बाकी मेन मुद्दे पे देखा जाए तो खाली हवाई बातें, कोई काम नहीं हो रहा है, विकास का जरिया कुछ नहीं है। जैसे कि जो हमारे मोदी जी ने बोला था कि सबके साथ सबका विकास होगा, मैं काला धन लाऊंगा, विदेश जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमने तो देखा कि सारा सर उसके विपरीत कर रहे हैं, कि अगर जो एक मतलब एक नमक भी खरीदने जाओ तो उस पर भी अमीर हो या गरीब हो उस पर भी टैक्स भर रहा है। और तो सारी छोड़ दीजिए, सारी जो भी जितने भी सारे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसके मतलब GST ना देना पड़ रहा है।
तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि कटघरे को चेंज करें, जो जैसा है उस तरह से उसके भाव लें, अच्छा उसके लिए उतना छूट दें। बिल्कुल। तो 2024 में क्या बदलाव होगा? अब हम लोग की सोच तो यही है कि बदलाव हो। क्योंकि आप वोटर हैं, आपको मताधिकार है, आपके मत का जो है अधिकार है देने का, तो लोगों से और वोटरों से जो है सरकार बदलती है, एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो आप वोटर हैं, घोसी का थोड़ा माहौल बताइए, घोसी में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, घोसी का पलड़ा भारी तो सब लोग अपना अपना जीत लगा रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं 400 पार जा रहा हूँ, भाई सुना जा रहा है। हर पार्टी अपना अपना एक जो है कि मुद्दा बना के चल रही है, पर अभी कोई क्लियर किसी का नहीं हो रहा है कि कौन लेके जाएगा। आप किसको पसंद करते हैं? जनता साइलेंट नहीं भाई, मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा कि मैं किसके पास वो जाऊं। तो नज़दीक आ गया आपको, ठीक है, जब चुनाव निशान भी प्रत्याशियों को मिल गया है। पर अभी हम लोग अपने जैसे प्रत्याशी, हम लोग नया चेहरा, मतलब अभी आप लोग खोज रहे हैं नया चेहरा। जो हम लोग के करीबी हो, हम लोग के दुख दर्द में काम आए। हाँ। बाकी न कि हम लोग जिता दें और वो यहाँ से छोड़ के हम लोग को चला जाए कहीं दूर, यही हम लोग की सोच है। परिवर्तन होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस घोसी और मर्यादपुर की जनता और देश की जनता परिवर्तन देखना चाहती है, और शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य पे तमाम लोग यहाँ बात किए हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और सारे लोगों का, लगभग जितने लोगों से मैं बात किया, सारे लोगों की एक ही मांग है कि जो है प्रत्याशी लोकल होना चाहिए और नया चेहरा होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है घोसी चुनाव को लेके? आप अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।